नमस्कार। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क रेखा अगर हाथ में दो मुखी हो या तीन मुखी हो तो किस प्रकार का फल मिलता है। हम लोग आज इस पर बात करेंगे। तो हम लोग आज बात कर लेते हैं कि मस्तिष्क रेखा अगर आपके हाथ में अंत में जाकर के दो मुखी हो जाए या तीन मुखी हो जाए तो किस प्रकार का फल मिलता है। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मित्रों, अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा, देखिए सामान्यतः तो मस्तिष्क रेखा को माना गया है कि एक लंबी मस्तिष्क रेखा जो कि हल्का सा चंद्र क्षेत्र की ओर झुकाव लिए हुए हो, उसको हम अच्छी मस्तिष्क रेखा मानते हैं। ऐसा व्यक्ति की बुद्धि भी अच्छी होती है और कल्पनाशीलता, दयालुता, भावनाएं, इमोशंस ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। लेकिन अब हम बात कर लें कुछ व्यक्ति विशेष लोग की बात करें जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा अंत में जाकर के दो मुखी हो जाती है। देखिए, दो मुखी मस्तिष्क रेखा हाथ में ये अच्छा फल देती है, लेकिन ये तभी अच्छा फल देगी जब हाथ में दो मुखी मस्तिष्क रेखा लंबी हो और अंत में जाकर के ये दो मुखी हो जाए। छोटी मस्तिष्क रेखा अगर दो मुखी होगी तब उसका हम बढ़िया रिजल्ट नहीं कहेंगे। मस्तिष्क रेखा लंबी है और अंत के सिरे पे जाकर के दो शाखित हो जाए, दो मुखी हो जाए, तब उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे हम लोग उसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि आपको उससे पहले पर्वतों की जानकारी दे देता हूं। तो ये ऑलरेडी सब कुछ आपको पता ही है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं बस। ये आपका बुध क्षेत्र है, बुध पर्वत है। ये जो आपका नीचे जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो पर्वत है, चंद्र पर्वत है। तो सामान्यतः तो माना गया है कि लंबी मस्तिष्क रेखा जिसका झुकाव चंद्र क्षेत्र की ओर अच्छा माना गया है। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से है, लंबी मस्तिष्क रेखा है और ये दो शाखित हो जा रही है, अंत में जाकर के दो शाखित हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, दो शाखित मस्तिष्क रेखा या दो मुखी मस्तिष्क रेखा तभी अच्छा फल देगी जब वो लंबी हो। छोटी मस्तिष्क रेखा है तो वो दो मुखी होना भी उसका कोई लाभदायक नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा अंत में जाकर के इसमें दो शाखाएं हो गई। तो ये पहले पर्वत को समझ लीजिए, ये बुध क्षेत्र है, ये मंगल क्षेत्र है, मंगल पर्वत है, और ये चंद्र पर्वत है। तो जब ये मस्तिष्क रेखा लंबी हो गई और दो शाखाएं हो गई अंत में, तो एक शाखा आपकी जा रही है मंगल क्षेत्र की ओर, मंगल पर्वत की ओर। तो ये क्या हो रही है, मंगल क्षेत्र के जो गुण है, मंगल जो क्षेत्र की जो एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। और इसकी जो एक शाखा जा रही है चंद्र क्षेत्र की ओर, तो ये चंद्र क्षेत्र के जो गुण दो स्वभाव है, चंद्र क्षेत्र की जो एनर्जी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। तो फलस्वरूप जिन लोगों के हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा होती है जो अंत में जाकर दो शाखित हो जा रही है, जिसकी एक शाखा मंगल क्षेत्र की ओर जा रही है और एक शाखा चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो चूंकि एक शाखा मस्तिष्क रेखा की चंद्र क्षेत्र में जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता भी होगी, दयालुता भी होगी, इमोशंस भी होंगी, भावनाएं होंगी, और ऐसा व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, इनोवेशन होगा। ऐसा व्यक्ति उसके अंदर कह लीजिए कि इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी। और इसकी जो एक शाखा जा रही है मंगल क्षेत्र की ओर, तो मंगल क्षेत्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति साथ ही साथ साहसी होगा, हिम्मती होगा, और कह लीजिए कि महत्वाकांक्षी भी होगा, और अच्छी बुद्धि होगी इसके पास, बुद्धि, इसकी बौद्धिक शक्ति बहुत अच्छी होगी, और ऐसा व्यक्ति अपने निजी हितों पर फोकस करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मस्तिष्क रेखा दो शाखित ना होती, सिर्फ एक लंबी मस्तिष्क रेखा होती जो कि मंगल क्षेत्र की ओर जा रही होती, तो ये क्या करता, ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, हिम्मती होता है। और मंगल क्षेत्र को जाने का मतलब क्या, वो बुद्धिमान होता है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक शक्ति उसकी अच्छी होती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा स्वार्थपरता आ जाती है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस करता है, अपने निजी हितों पर ध्यान देता है। किसी अन्य जो निर्णय जीवन में ले रहा है, जो कार्य कर रहा है, इससे किसी अन्य को क्या फर्क पड़ता है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये देखेगा कैसे मैं अपने हितों को साधूं, कैसे मैं अपने स्वार्थों को पूरा करते जाऊं, जो मैंने टारगेट्स बनाए। पहली बात तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, बड़े टारगेट्स रखेगा, और उसका फोकस रहेगा कैसे कैसे मैं अपने टारगेट को अचीव करता जाऊं। और संबंध भी जीवन में जिन व्यक्तियों से वो बनाएगा,
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाएगा क्या जो व्यक्ति से मैं संबंध बना रहा हूं वो मेरे किसी काम आ सकता है कि नहीं आ सकता, किसी मेरे अपने किसी हित को साधने में वो व्यक्ति मेरी किसी प्रकार की सहायता कर सकता है कि नहीं कर सकता, मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये अगर एक सिंगल सीधी मस्तिष्क रेखा होती जो कि मंगल क्षेत्र पर जा रही होती, तब इस प्रकार के गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं। हिम्मती होता, साहसी होता, बौद्धिक शक्ति होती थी, आईक्यू लेवल अच्छा होता। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि ये थोड़ा सा इसको डिफरेंस को समझाना जरूरी है, पहले दो शाखित मस्तिष्क रेखा को समझाने के लिए डिफरेंस को समझाना जरूरी है। और मान लीजिए कि सिर्फ ये एक मस्तिष्क रेखा है और इसकी एक शाखा का झुकाव जो है वो चंद्र क्षेत्र की है, तब ऐसे व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता आ जाएगी, इमोशंस आ जाएंगी, भावनाएं आ जाएंगी। तब ऐसा व्यक्ति अपने हितों ऐसा व्यक्ति दूसरों के हितों के बारे में ज्यादा सोचता है, दयालु होता है, परोपकार की भावना होती है, उसके अंदर इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, कल्पना शक्ति अच्छी होती है, माइंड क्रिएटिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। अब हमारी चूंकि मस्तिष्क रेखा दो शाखित हो गई, जो कि एक शाखा जा रही है मंगल क्षेत्र की ओर, एक शाखा जा रही है आपका चंद्र क्षेत्र की ओर, तो क्या करेगा, दोनों प्रकार के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति हिम्मती होगा, साहसी होगा। एक शाखा जा रही है मंगल क्षेत्र की ओर, तो मंगल क्षेत्र के गुण अवशोषित कर लेगी, फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति हिम्मती होगा, साहसी होगा, बौद्धिक शक्ति अच्छी होगी, आईक्यू लेवल अच्छा होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने हितों को प्राथमिकता देगा, एम ओरिएंटेड होगा, एम्बिशियस नेचर का होगा। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अगर ये सिर्फ सिंगल रेखा होती, मंगल क्षेत्र की ओर जा रही होती, तो सिर्फ अपने हितों पर ध्यान रखता, सिर्फ अपने हितों पर ध्यान देता, सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस होता, सिर्फ अपने हितों पर ध्यान देता। लेकिन क्योंकि अब एक शाखा चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है, तो इसके स्वभाव में दोनों क्षेत्रों के गुण आ जाएंगे, मंगल क्षेत्र के भी, चंद्र क्षेत्र के भी। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति अपने हितों को तो फोकस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों के बारे में भी सोचेगा, दूसरों के हितों के लिए भी सोचेगा, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में भी ख्याल रखेगा, दूसरों की कह लीजिए कि दूसरों के हित के लिए भी कार्य करेगा ऐसा व्यक्ति। दूसरी बात यहां पे भी है कि ऐसा व्यक्ति के अंदर इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होगी, और चूंकि मंगल क्षेत्र की ओर एक शाखा जा रही है, तो प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने की पावर अच्छी होगी। मतलब चंद्र क्षेत्र को जो रेखा झुकाव ले रही है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर माइंड में क्या होगा, इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, कल्पना शक्ति अच्छी होगी, क्रिएटिविटी होगी, इनोवेटिव नेचर का होगा, और ये आपको अच्छी उपजाऊ कल्पना शक्ति प्रदान करेगी। ये जो शाखा चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है, एक ऐसा व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, गद्य लेखन, पद्य लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग, मूवी स्क्रिप्ट राइटिंग, या फिर कह लीजिए कविता वगैरह लिखने में। और साथ ही साथ चूंकि एक शाखा मंगल क्षेत्र में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के माइंड में योजनाएं बहुत सारी जन्म लेंगी, आइडियाज बहुत सारे आएंगे, इमेजिनेशन पावर अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, कंस्ट्रक्टिव पावर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति बहुत ही रचनात्मक दिमाग का होगा, उसके अंदर सृजनात्मकता अच्छी होगी, क्रिएटिविटी होगी, और उसकी एक शाखा मंगल क्षेत्र की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की पावर ऐसे व्यक्ति के पास होगी। मतलब ऐसे व्यक्ति के मन में जो आइडियाज आ रहे हैं, जो प्लानिंग आ रही है, उसको इंप्लीमेंट करने की पावर जो है, वो ये आपको जो रेखा जा रही है मस्तिष्क मंगल क्षेत्र की ओर, तो अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने की पावर ये मंगल क्षेत्र की शाखा जा रही है प्रदान करती है। अपने हितों को तो ध्यान में रखेगा, साथ में पूर्ण रूप से ऐसा व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति दूसरों के हितों के बारे में भी सोचेगा, दूसरों के भी इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा। वो किसी भी निर्णय लेने से पहले, चूंकि चंद्र क्षेत्र की ओर शाखा जा रही है, तो कल्पना शक्ति आ जाएगी, इमोशंस आ जाएंगी, भावनाएं आ जाएंगी ऐसे व्यक्ति के मन में। तो निर्णय लेने से पहले वो सोचेगा, अगर मैं किसी प्रकार का निर्णय ले रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं इससे किसी व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुंच रही है, या किसी व्यक्ति को इससे किसी प्रकार का अहित हो रहा है, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से इससे नुकसान हो रहा है। तो भी ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय लेने से पहले, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले, प्लानिंग एग्जीक्यूशन से पहले वो ये सोचेगा कि जो मैं काम करने जा रहा हूं, इससे किसी को किसी प्रकार का अहित तो नहीं होगा, किसी के हृदय को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। तो उसके अंदर एक कह लीजिए कि दूसरों के हितों को भी ध्यान में रखने वाली भावनाएं आ जाएंगी। क्रिएटिव होगा, तो ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है, जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा वो सफल होगा, क्योंकि चंद्र क्षेत्र की जो रेखा जा रही है
वो उसको माइंड में रचनात्मकता प्रदान करेगी, क्रिएटिविटी प्रदान करेगी, इमेजिनेशन पावर प्रदान करेगी। और मंगल क्षेत्र की जो शाखा जा रही है वो उसको एनर्जी प्रदान करेगी, एनर्जेटिक बनाएगी, इंथुजियास्टिक नेचर का बनाएगी, उमंग और उत्साह से भरपूर बनाएगी, आशावादी स्वभाव का बनाएंगी और एम्बिशियस नेचर का बनाएंगी। तो ये जो मंगल क्षेत्र की जो रेखा जा रही है वो ये सारी चीजें करेंगी। तो ऐसा व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अगर मंगल क्षेत्र से संबंधित कोई काम करता है तो उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी, कल्पना शक्ति होने के कारण उसमें परफेक्शन आ जाएगा, फिनिशिंग आ जाएगी। ये होता है दोमुखी मस्तिष्क रेखा के कारण। और यह व्यक्ति आर्ट की लाइन में आगे जाना चाहता है, लेखन की लाइन में आगे जाता चाहता है तो अपनी चीजों को अमल कर पाएगा। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की स्किल है, आर्टिस्टिक स्किल है या लेखन की क्षमता है, साहित्य लिखने की क्षमता है, तो चूंकि एक शाखा मंगल की ओर जा रही है तो उसको ये शक्ति देगी, एनर्जी देगी कि अपने सपनों को इंप्लीमेंट कर लो, अपने सपनों को सच कर दिखाओ, अपने सपनों को अमली जामा पहनाओ, अपने सपनों को एक्चुअलिटी में, ओरिजिनलिटी में इंप्लीमेंट करो। तो ये इस प्रकार की पावर प्रदान करेगी। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और जिस क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काम करता है, नौकरी के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, तो एक अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली स्वभाव का होता है और इन्फ्लुएंसिंग नेचर का होता है। तो अब देखिए आपने दो शाखा इस प्रकार की हो गई। अब हो सकता है कि आपके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो दो शाखित तो हो अंत में जाकर के, लेकिन इस प्रकार की ना हो। आपके हाथ में हो सकता है मस्तिष्क रेखा दो शाखा हो अंत में जाकर के, लेकिन उसकी एक शाखा जो हो वो बुद्ध क्षेत्र की ओर जा रही हो। मान लीजिए कि मैंने जो आपको बताया कि इसमें दो शाखित मस्तिष्क रेखा बताई, एक शाखा मंगल क्षेत्र की ओर जा रही है और एक शाखा चंद्र क्षेत्र की ओर। तो दोनों क्षेत्रों के गुण अपने अंदर अवशोषित कर लेगी। लेकिन मान लीजिए कि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा है, लंबी है और अंत में जाकर के दो शाखित हो रही है, दो मुखी हो रही है। लेकिन पहली रेखा से क्या अंतर है कि एक तो जा रही है मंगल क्षेत्र की ओर, जो दूसरी रेखा है वो बुद्ध क्षेत्र की ओर जा रही है। यहां पे भी दो शाखित है, दो मुखी है, लेकिन एक मंगल क्षेत्र की ओर जा रही है और एक बुद्ध क्षेत्र की ओर जा रही है। तो यहां पे मैंने बताया था आपको कि ये इस रेखा में क्या खासियत होगी कि ये मंगल क्षेत्र के गुण अवशोषित कर लेगी, क्योंकि एक ब्रांच जा रही है मंगल क्षेत्र की ओर और एक ब्रांच जा रही है बुद्ध क्षेत्र की ओर। तो जो दूसरी ब्रांच है वो बुद्ध क्षेत्र के जो गुण है, बुद्ध क्षेत्र के जो गुण दो स्वभाव वो अपने अवशोषित कर लेगी। तो बुद्ध क्षेत्र के क्या गुण दो स्वभाव हैं? जो बुद्ध क्षेत्र है, बुद्ध पर्वत, वो किस चीज का कारक ग्रह है? इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है। इंटेलिजेंस का ये जो बुद्ध क्षेत्र है वो इंटेलिजेंस का कारक है, व्यापार का कारक है, लॉजिकल ब्रेन का कारक है। ये क्षेत्र कम्युनिकेशन स्किल का कारक है। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है? वर्बल कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर ये दूसरी शाखा बुद्ध क्षेत्र को जा रही तो बुद्ध क्षेत्र के गुण, बुद्ध क्षेत्र की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और क्योंकि मस्तिष्क रेखा की शाखा जिस ओर जा रहा है तो व्यक्ति का मस्तिष्क भी उसी ओर इंक्लाइन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, और ये व्यापार का क्षेत्र है, जो हम वैज्ञानिक शोध वगैरह की बात करते हैं, गुप्त ज्ञान की बात करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड ज्ञान की बात करते हैं, उसको भी हम बुद्ध क्षेत्र से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, एक शाखा मंगल की ओर जा रही है, एक शाखा मंगल की ओर जा रही है, वो क्या प्रदान करेगी? एनर्जी प्रदान करेगी, उत्साह प्रदान करेगी, उमंग देगी, आशावादी स्वभाव देगी, एम्बिशियस नेचर देगी, महत्वाकांक्षाएं दे देगी। और एक शाखा जो बुद्ध क्षेत्र को जा रही है, वो बुद्ध क्षेत्र को जो शाखा जा रही है वो व्यक्ति को व्यापार में कुशलता प्रदान करेगी। ऐसा व्यक्ति का जो नेचुरल जो इंक्लिनेशन होगा वो व्यापार करने की ओर होगा, बिजनेस करने की ओर होगा। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, इंक्लिनेशन होगा। और ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफलता पाने के लिए जो कुशलता चाहिए, जो एग्जीक्यूशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, वो सारी चीजें बुद्ध क्षेत्र को जाने वाली ये मस्तिष्क रेखा आपको प्रदान करेगी। और आपको पता है बुद्ध क्षेत्र डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को। तो ऐसा व्यक्ति कुशाग्र होगा, तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होगा, उसके ब्रेन में शार्पनेस होगी, बहुत ही तेज बुद्धि का होगा। और यहां पे ध्यान रखिएगा, जो ये मस्तिष्क रेखा बुद्ध क्षेत्र की ओर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, वाक कला में निपुण होगा और बहुत ही तर्कों के साथ बातचीत करेगा। बहुत, क्योंकि इसका जो बुद्ध क्षेत्र है
ये देखिए सारी चीजें तब होंगी जब हाथ शुभ अवस्था में हो। जो पर्वत है, गुरु पर्वत आपके, चंद्र पर्वत, बुध पर्वत जब अच्छी स्थिति में होंगे तब इस तरह का जाकर के रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर एक शाखा जो बुद्धि क्षेत्र की ओर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति के पास लॉजिकल ब्रेन अच्छा होगा, वो अपनी बातों को बहुत अच्छे तर्कों के साथ रखेगा, तर्क वितर्क अच्छा कर लेगा, कैलकुलेशन पावर अच्छी होगी, वाक कला में निपुण होगा, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करता होगा, रखता होगा, और दूसरे व्यक्तियों को अपनी बातचीत की कला की निपुणता से, वाक शैली में निपुणता से दूसरे लोगों को वो अपनी बातचीत की कला से प्रभावित कर लेगा, इन्फ्लुएंस कर लेगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल में निपुण हो गया। अगर ये गुरु पर्वत अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा है, चंद्र पर्वत अच्छा है, तब ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, तेज बुद्धि वाला होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक शाखा बुध क्षेत्र की ओर जा रही है, एक शाखा मंगल क्षेत्र की ओर जा रही है और कोई शाखा चंद्र क्षेत्र की ओर नहीं जा रही है, तो फलस्वरूप इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपने निजी हितों की ओर ज्यादा व्यक्ति ध्यान देगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने फायदे, अपने हितों के बारे में ऐसा व्यक्ति ज्यादा सोचेगा और अपने हितों को साधने के लिए ऐसा व्यक्ति फोकस्ड होगा। उसका फोकस इस बात पर होगा कि मैं कैसे अपने प्लानिंग से एग्जीक्यूट करूं, अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करूं, अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाऊं और अपने हितों को कैसे साधूं, अपने हितों को कैसा पूरा करूं। टारगेट ओरिएंटेड होगा, एम ओरिएंटेड होगा ऐसा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड हो जाएगा, एम ओरिएंटेड हो जाएगा, उसको अंदर कल्पना शक्ति का अभाव हो जाएगा। कल्पना शक्ति के ऐसे व्यक्ति के अंदर कल्पना होगी, मतलब इमोशंस, दयालुता, परोपकारिता, ये सारी चीजें ऐसे व्यक्ति के अंदर कम होंगी, ना के बराबर आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर ये पूरा चंद्र मंगल क्षेत्र में चली जाती है तो वैसा व्यक्ति, उसका पूरा फोकस अपने ड्रीम को पूरा करने में होगा, अपने सपनों को पूरा करने वाला होगा वो, और जो संबंध बनाएगा, जो रिलेशन वगैरह भी रखेगा, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए रखेगा कि ऐसा व्यक्ति जिससे मैं कोई मतलब रख रहा हूं या किसी प्रकार का संबंध रख रहा हूं, वो व्यक्ति मेरे किसी काम लायक है भी कि नहीं, मेरे लिए वो व्यक्ति यूजफुल है कि नहीं। तो जो भी वो लिंक, संबंध, रिलेशन वगैरह रखेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए रखेगा कि वो व्यक्ति अगर मेरे मतलब का है, मेरे किसी प्रकार के लिए सहायक हो सकता है मेरे सपनों को पूरा करने में, मेरे ड्रीम को पूरा करने में, तब तो उस व्यक्ति से वो मतलब रखेगा, उससे रिलेशन संबंध वगैरह बनाएगा अपने हितों को साधने के लिए। ध्यान दीजिएगा, वो जो संबंध वगैरह बनाएगा, जो भी रिलेशन समाज में रखेगा, वो इस बात को ध्यान में रखता हुआ होगा उसी व्यक्ति से किसी प्रकार का मतलब रखो जो मेरे को मेरे हित साधने में मेरी हेल्पफुल हो, जिससे मेरा हित सध सके, जो मेरे व्यक्ति मेरे हितों को साधने में सहायक सिद्ध हो सके, ऐसे लोगों से मतलब रखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही जो दो मंगल क्षेत्र की ओर ये रेखा सीधी आ रही थी, इसलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वार्थी होने वाली बात आ जाएगी, स्वार्थपरता वाली भावना आ जाएगी। लेकिन अगर यही शाखा थोड़ा सा, एक शाखा तो मान लीजिए बुद्धि क्षेत्र की ओर जा रही है, लेकिन एक शाखा मंगल क्षेत्र की ओर जाने के बजाय चंद्र क्षेत्र की ओर झुक जाए, एक शाखा मंगल क्षेत्र की ओर जाने के बजाय चंद्र क्षेत्र की ओर झुक जाए, जिसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि वही सारी चीजें रहेंगी जो मैंने आपको बताया। डिफरेंस क्या आ जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने हितों के साथ साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों के हितों के बारे में भी सोचेगा, ऐसा व्यक्ति भी व्यापार में सफलता प्राप्त करेगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा, तेज दिमाग का होगा, तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, लॉजिकल ब्रेन का धनी होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, वाक कला में निपुण होगा, वाक शैली में निपुण होगा, दूसरों लोगों को अपनी बातचीत की कला से प्रभावित कर लेगा और योजनाओं को। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि सबको वही चीज जो मैंने आपको अभी पिछले वाले रेखा में बताया, फल वही होगा, बुद्धिमान होगा, व्यापार में कुशल होगा, व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, बिजनेस ओरिएंटेड होगा, व्यापार की ओर उसका जो मस्तिष्क है नेचुरली इंक्लाइंड रहेगा। ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग है वो व्यापार की ओर, बिजनेस की ओर नेचुरली इंक्लाइंड रहेगा। लेकिन चूंकि अब एक शाखा इसकी मंगल क्षेत्र की ओर जाने के बजाय ना जाकर के चंद्र क्षेत्र की ओर झुकाव लिए हुए है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इमोशंस भी होंगी, कल्पना शक्ति भी होगी, वो अपने हितों को साधने में उसका फोकस होगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों के हितों का भी ख्याल रखेगा। अब वो जो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली जो मैंने मस्तिष्क रेखा बताई थी, इसमें एक शाखा मंगल क्षेत्र की जा रही थी, तो ऐसा व्यक्ति जो भी रिलेशन संबंध वगैरह रख रहा था वो अपने हितों, इस बात को ध्यान में रखते हुए रख रहा था कि ऐसा व्यक्ति मेरे लिए, जो व्यक्ति उसके लिए है,
उसके हितों को साधने में सहायक हो रहा था, उसके मतलब का था, उसके काम लायक था, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों से मतलब रख रहा था, ऐसे लोगों के लिए वो सामाजिक हो रहा था। लेकिन अगर ये शाखा चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है, तब ऐसे व्यक्ति के अंदर परोपकारिता की भावना होगी। हाँ, ऐसा व्यक्ति चालाक होगा। बुद्ध क्षेत्र की रेखा शाखा जा रही है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी आ जाएगी, कुशाग्रता आ जाएगी, दिमाग में तेज बुद्धि का होगा, शार्पनेस होगी, हाजिर जवाब होगा, तर्कों के साथ बात करेगा। उससे आप कोई भी बात कीजिए, बहुत ही तर्कों के साथ लॉजिकली आपको आंसर देगा। और जो एक शाखा आपका चंद्र क्षेत्र की ओर जा रहा है, यहां पे ये इमोशंस ऐसे व्यक्ति के अंदर भर देगा। तो वो जब कोई निर्णय लेगा तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लेगा कि इससे किसी का अहित ना हो, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे और किसी हितों का नुकसान ना हो। तो अपने सपनों को तो पूरा करेगा, अपने हितों को तो पूरा करेगा, अपने टारगेट, अपने एम को तो पूरा करेगा, लेकिन इस बाबत ध्यान में रखते हुए कि इससे किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो, किसी व्यक्ति के हृदय को ठेस ना पहुंचे, किसी व्यक्ति का अहित ना हो, इस बाबत को ध्यान में रखते हुए सारे काम करेगा। अब मान लीजिए कि अब आपके हाथ में मैंने बात कर ली कि दोनों प्रकार की मस्तिष्क रेखा मैंने बता दी कि जो मैंने मस्तिष्क रेखाएं आपको दो मुखी बताई। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा अंत में जाकर के 3 शाखा उसमें हो जा रही है। आपके हाथ में जाकर के मस्तिष्क रेखा अंत में जाकर के 3 शाखा मान लीजिए हो जा रही है। उसमें थोड़ा डायग्राम से कर लेते हैं। मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा अंत में जाकर के उसको 3 शाखा युक्त हो जा रही है, उसमें से 3 शाखाएं निकल रही हैं। तो जैसे कह लीजिए कि त्रिशूल नुमा आकृति, अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में जाकर के त्रिशूल नुमा आकृति अगर बनती है, माइंड लाइन के अंत में जाकर के अगर 3 शाखा हो जा रही है, 3 मुखी मस्तिष्क रेखा हो जा रही है, तब ये तीनों क्षेत्रों के गुण, तीनों क्षेत्रों की एनर्जीज को ऐसा व्यक्ति अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक प्रकार से आप कह लीजिए कि एक मस्तिष्क रेखा के कारण हाथ में राजयोग का निर्माण होगा। अगर इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से ये मस्तिष्क रेखा राजयोग का निर्माण करेगा और बहुत ही शुभ फल देने वाली है। इसकी एक शाखा आप देख रहे हैं कि बुद्ध क्षेत्र की ओर जा रही है। तो जो शाखा बुद्ध क्षेत्र की ओर जा रही है, वो बुद्ध क्षेत्र की जो एनर्जी है, बुद्ध क्षेत्र के जो गुण है, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एक शाखा आ रही है आपकी मंगल क्षेत्र की ओर। तो मंगल क्षेत्र के जो गुण दोष स्वभाव है, मंगल क्षेत्र की जो एनर्जी है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक शाखा आ रही है आपकी चंद्र क्षेत्र की ओर। तो ये चंद्र क्षेत्र के जो गुण दोष स्वभाव है, चंद्र क्षेत्र की जो एनर्जी है, उसको अपने अंदर ये एब्जॉर्ब करेगी। तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति आप कह लीजिए कि परफेक्ट आदमी होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, ऑलराउंडर होता है। ऐसा व्यक्ति मल्टीपल फील्ड्स में सक्सेसफुल हो सकता है। उसके पास एनर्जी भी है, उमंग भी है, उत्साह भी है, वो एंथुजियाज्म से भरपूर होगा, उमंग उत्साह से भरपूर होगा, एम्बिशियस होगा, महत्वाकांक्षी होगा, साहसी होगा, हिम्मती होगा, बुद्धिमान होगा, आईक्यू लेवल अच्छा होगा। ये अगर इस प्रकार का मस्तिष्क रेखा के अंत में जाकर के त्रिशूलनुमा आकृति बन रही है, जब 3 मुखी मस्तिष्क रेखा हो जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति शार्प इंटेलिजेंस उसके पास होगा, तेज दिमाग होगा, तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होगा और साथ ही साथ एनर्जी भरपूर होगी, एनर्जेटिक होगा, उमंग आशा से भरपूर होगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होगी, उसके अंदर कल्पना शक्ति होगी, इमोशंस होंगी, भावनाएं होंगी, ये सारी भी चीजें होंगी। तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति मल्टी क्वालिटी लैस होगा या सर्वगुण संपन्न कह लीजिए, या ऐसा व्यक्ति को आप परफेक्शन कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति के अंदर परफेक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जिस भी सेक्टर में हाथ लगा दे, चाहे नौकरी में चला जाए या बिजनेस में चला जाए, हर सेक्टर में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। अगर ऐसा व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में, साहित्य रचनाओं के क्षेत्र में चला जाए, उसमें भी सक्सीड करेगा, क्योंकि इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक शाखा चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, इमोशंस अच्छी है, तो अपनी हित के साथ साथ दूसरों का भी हितों का ध्यान रखेगा। और अगर ये लेखन के क्षेत्र में चला जाए ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा राइटर हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, उपन्यासकार हो सकता है, कविता लिखने वाला हो सकता है, गद्य लेखन या पद्य लेखन में भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सफल हो सकता है। और एक शाखा बुद्ध क्षेत्र की ओर जा रही है, तो बुद्ध क्षेत्र की ओर जो शाखा जा रही है, वो उसके अंदर व्यापार, जो बिजनेस के जो गुण होते हैं, व्यापार के जो गुण दो स्वभाव होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए,
वो भी ऐसे व्यक्ति के पास होती है। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में अपने नौकरी के क्षेत्र में वो भी अगर चाहे तो किसी बड़े डेजिग्नेशन में पहुंच जाता है, या फिर अगर वो छोटे पद से अपने करियर में शुरू होता है तो धीरे धीरे एक हायर लेवल डेजिग्नेशन तक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पहुंच जाता है। तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होते देखे गए हैं। एनर्जी, हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और तेज दिमाग के होते हैं, चालाक होते हैं। इसके अंदर तीनों क्षेत्रों के गुण आ गए, तीनों पर्वतों के जो गुण दो स्वभाव आ गए, एनर्जीज आ गई। तो ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है। यह स्थिति राजयोग के समान है। ऐसा व्यक्ति अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाला होता है, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाला होता है। आइडियाज ऐसे व्यक्ति के पास बहुत होते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास आइडियाज बहुत ज्यादा है, आइडियाज और प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने की पावर है। तो ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि जो भी योजनाएं बनाता है, जो भी प्लानिंग वगैरह बनाता है, उनको अपनी एक्शंस के द्वारा इंप्लीमेंट कर ले जाता है। और तेज दिमाग का है तो ये प्लानिंग अच्छी करेगा, एग्जीक्यूशन अच्छी करेगा, आइडियाज वगैरह ये बहुत अच्छे से करेगा। मतलब कोई भी चीज करने से पहले उसका इवैल्यूएशन कर लेगा कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, इसके नेगेटिविटी क्या है, इसकी पॉजिटिविटी क्या है, इसका क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, क्या हमें लॉस मिलेगा, इस चीज को करने में क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। तो हर चीज को जिस चीज को भी करना चाहेगा उसको करने से पहले काफी सोचेगा, विचारेगा, उसके नफे नुकसान को देखेगा, तत्पश्चात वो काम करेगा। और ऐसा व्यक्ति ऑलराउंडर होता है, जीवन में जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में सफल होगा और बहुत ही उच्च स्तरीय सफलता अपने अंदर प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है, सीईओ लेवल या फिर कभी एग्जीक्यूटिव लेवल के किसी प्रकार के डेजिग्नेशन तक जा सकता है, या फिर अगर कला के क्षेत्र में जाना चाहता है तो कला के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। तो ये रहा, हम लोगों ने बात कर ली तीन मुखी मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोगों ने बात की मस्तिष्क रेखा दो मुखी हो तो किस प्रकार का फल देती है, तीन मुखी हो अंत में जाकर के तो किस प्रकार का फल देती है। आगे भी इसी प्रकार के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हम लेके आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।